नमस्कार दोस्तों, कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है मनोज कुमार। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन एक्चुअली होता क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो हमारी तीन प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करता है। तीन प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करे, मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो हम उस रिलेशन को बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। रिफ्लेक्सिव का मतलब आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव का मतलब कि अगर कोई एलिमेंट खुद से ही रिलेट हो, मतलब किसी सेट के सारे एलिमेंट अगर खुद से रिलेट हैं तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव है, राइट। सिमेट्रिक में अगर एक एलिमेंट ए मान लीजिए बी से रिलेट है, तो हमें अगर ये दिखा दें कि बी भी ए से रिलेट है तो हम कहेंगे कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव में हमको ये दिखाना होता है कि ए बी से रिलेट है, हम ये मानते हैं कि ए बी से रिलेट है और बी सी से रिलेट है, और हम ये दिखाते हैं कि ए जो है वो सी से रिलेट है, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अब क्वेश्चन में करेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा, राइट। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन है कि एक सेट है हमारा, राइट। सेट मान लीजिए एस हमारा एक सेट है। सेट हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, राइट। सेट हमारा है, सारे ट्रायंगल्स हैं प्लेन में, राइट। और रिलेशन किस में डिफाइन है? हमारा रिलेशन सेट एस पर ही डिफाइन है, यानी एस टू एस। रिलेशन हमारा सेट एस से एस में डिफाइन है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, रिलेशन सेट एस पर डिफाइन है, कोई इशू नहीं, राइट। अच्छा जी, तो रिलेशन हमारा डिफाइन किस तरह से है? देखिए रिलेशन हमारा इस तरह से डिफाइन है कि T1, T2 बिलोंग्स टू R एम्प्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T2, राइट। मतलब जो यहाँ रिलेशन डिफाइन है वो सिमिलरिटी का रिलेशन डिफाइन है। किस सेट पर डिफाइन है? सेट हमारा है सारे किसी प्लेन में जितने भी ट्रायंगल हो सकते हैं उसका कलेक्शन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सेट है ट्रायंगल्स का कलेक्शन है, आप ऐसे कह सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो हमको अब तीनों प्रॉपर्टीज दिखानी है, रिफ्लेक्सिव भी दिखाना है, सिमेट्रिक भी दिखाना है और ट्रांजिटिव भी दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, राइट। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए इसमें एक वर्ड आ रहा है सिमिलर, राइट। सिमिलर को पहले समझते हैं, सिमिलर होता क्या है। देखिए सिमिलर, यहां पर हम सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल को समझते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, राइट। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब ये होता है, देखिए सिमिलर ट्रायंगल, देखिए कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है? तीन प्रॉपर्टी उसकी फुलफिल हो। तो आप ये समझिए कि सिमिलर में सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। मतलब ये है कि शेप तो सेम होगा लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका साइज भी सेम हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसमें कहा जाता है कि जो साइड्स हैं, बेसिकली साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। साइड्स का रेशियो इक्वल होने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए, इसको हम ऐसे समझाते हैं कि एक हमने ट्रायंगल लिया है, मान लीजिए कुछ ऐसे समझ लीजिए, एक ट्रायंगल हमारा ये रहा और दूसरा ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरह से है, आप ये देख सकते हैं। ये दो ट्रायंगल हमारे पास हैं, ये ए है, ये बी है, सी है, पी क्यू आर, राइट। तो हम यहाँ पर जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसको समझते हैं कि मतलब ए बी का मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, राइट। रेशियो, साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, राइट। यानी ए बी अपॉन पी क्यू
इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, राइट, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, राइट। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो हम कहेंगे कि दो ट्रायंगल जो है वो हमारे सिमिलर है। अब जैसे दो हमने ट्रायंगल बनाई है, तो आप इसमें देखिए कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये जो एंगल आप देख रहे हैं इस एंगल के इक्वल है, राइट। करस्पॉन्डिंग एंगल हम देख रहे हैं कि इक्वल है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन दोनों का शेप सेम है, राइट, इन दोनों का शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, राइट। तो अब साइज हमारा जो हमारा साइज है वो इक्वल भी हो सकता है, और में हम कुछ नहीं कर सकते, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि अगर ये तीन प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो हम कहते हैं कि जो ट्रायंगल है वो हमारे सिमिलर ट्रायंगल है, राइट। अच्छा जी, अब हम उसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो अब हम अगर रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में हमको क्या दिखाना है, बेसिकली कहा जाए रिफ्लेक्सिव में हमको ये दिखाना है कि कोई भी ट्रायंगल खुद के साथ में क्या होता है, रिलेट होता है। कोई भी ट्रायंगल खुद के साथ में रिलेट होता है तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव है। खुद के साथ में रिलेट होने का मतलब कि कोई भी ट्रायंगल खुद के साथ सिमिलर होना चाहिए। भाई कोई भी ट्रायंगल खुद के साथ में सिमिलरिटी की सारी कंडीशन फुलफिल करेगा ही करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल मतलब फॉर एवरी, आप इसको ऐसे लिखिए, टी इज सिमिलर, T is similar to T for every T belongs to set S, T belongs to set S। मतलब ट्रायंगल्स का कलेक्शन में से कोई भी ट्रायंगल आप उठाएंगे तो वो खुद के साथ में सिमिलर होगा ही होगा, राइट। अच्छा जी, जब इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं T, T जो है सेल्फ रिलेट पेयर बनाएगा ही बनाएगा। T, T belongs to R for every T belongs to S, राइट। इट मीन्स हम कह सकते हैं गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, हेंस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की, राइट। इधर दिखा रहे हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की। तो अगर हम लोग सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सिमेट्रिक में हमको ये दिखाना होता है कि ए बी से रिलेट है, और अगर हम ये दिखा दें कि बी ए से रिलेट है, राइट। मतलब हम ये मानेंगे कि ए बी से रिलेट है और ये दिखाएंगे कि बी भी ए से रिलेट है, तो हम कहेंगे वो हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, राइट। अब इसको करने के लिए देखिए हम कैसे लिखते हैं इसको सिमेट्रिक में कि T1 हमने माना लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R, राइट। इसका मतलब है T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 हमारा T2 के सिमिलर है, राइट। इसी तरह से जब T1 T2 के सिमिलर है तो अल्टीमेटली T2 भी जो है वो हमारा सिमिलर होगा T1 के। इट मीन्स हम कह सकते हैं T2, T1 बिलोंग्स टू R, T2, T1 हमारा रिलेशन में है, राइट। जो भी हम T1, T2 हम कहाँ से ले रहे हैं, सेट S से ले रहे हैं। T1, T2 बिलोंग्स टू, फॉर एवरी T1, T2 बिलोंग्स टू सेट S, राइट। तो ये हमारी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी आप यहाँ देख पा रहे हैं, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो रही है सिमेट्रिक के केस, सिमेट्रिक। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में हम लोग क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव में हम लोग ये देखते हैं कि ए बी से रिलेट है, बी सी से रिलेट है, और हम ये दिखाएंगे कि ए जो है वो हमारा सी से रिलेट है, राइट। मतलब लिखते हैं इसको ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने माना लेट, पहले तो इधर लिख देते हैं T1, T2, T3 बिलोंग्स टू सेट S। T1, T2, T3 S में लाई कर रहे हैं, तो हमने माना लेट क्या T1, T2 बिलोंग्स टू R, राइट। एंड
T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, राइट। T1 T2 से रिलेट है, इसका मतलब हम कह सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T2। T1 जो है वो T2 के सिमिलर है। यहां पर हम कह सकते हैं T2 जो है वो T3 के सिमिलर है। T2 इज सिमिलर टू T3। तो अब आप खुद देखिए कि T1 T2 के सिमिलर है, तो T1 T2 के साथ सिमिलर फुलफिल करेगा, राइट। T2 T3 के सिमिलर है, तो T2 T3 के साथ में सिमिलरिटी कंडीशन फुलफिल करेगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, T1 जो है T3 के साथ में सिमिलरिटी की कंडीशंस को फुलफिल करेगा, राइट। अब जैसे इसको समझने के लिए आप ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने 3 ट्राइंगल बनाए हैं। एक ट्राइंगल हमारा ये रहा, दूसरा ट्राइंगल हमारा ये रहा, तीसरा ट्राइंगल हमारा ये रहा। इसको आप ऐसे समझिए, ये इसके साथ सिमिलर है, सिमिलरिटी की जो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी वो फुलफिल हो रही है। ये ट्राइंगल इसके साथ सिमिलर है, सिमिलरिटी कंडीशन इसके साथ भी फुलफिल हो रही है। मेन जो है वो रेशियो वाला है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम दिख ही रहे हैं आपको, मेन रेशियो है। तो इसका साइड का रेशियो इसके साथ में इक्वल है, इसका साइड का रेशियो इसके साथ में इक्वल है, तो अल्टीमेटली इसके साइड का रेशियो इसके साथ में भी इक्वल होगा, राइट। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो है ट्रांजिटिव के लिए जो सिमिलरिटी की कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही हैं। T1 अगर T2 के साथ सिमिलर है, T2 T3 के साथ सिमिलर है, तो T1 भी T3 के साथ में सिमिलर होगा, राइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एम्प्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T3। T1 अगर T3 के सिमिलर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब T1 कॉमा T3, राइट, बिलोंग्स टू R, राइट। इसका मतलब गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। गिवन रिलेशन हमारा कैसा है, हेंस गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। जो रिलेशन है हमारा वो कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, राइट। इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव भी है रिलेशन हमारा, ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। हेंस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस, हेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस, राइट। इसी तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, उसमें भी हमको बताना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन हमारा जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से, मतलब क्वेश्चन में जो रिलेशन है बेसिकली वो हमारा सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर में डिफाइन है बेसिकली, राइट। कैसे डिफाइन है वो मैं लिख रहा हूँ 1 मिनट में, कि रिलेशन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर में डिफाइन है, राइट। किस तरह से डिफाइन है, तो जैसे मान लीजिए कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R implied that A minus B is divisible by N. A minus B is divisible by N. N हमारा कोई भी हमारा इंटीजर है, N हमारा क्या है, A B और N हमारे इंटीजर है, राइट। तो A माइनस बी इज डिविजिबल बाई N। तो हमें ये रिलेशन जो है A माइनस बी इज डिविजिबल बाई N, हमको इस रिलेशन को ये दिखाना है कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आप जानते हैं कि हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इन तीनों प्रॉपर्टीज को दिखाना पड़ेगा, राइट। तो पहली बात तो यहाँ पर ये है कि A माइनस बी इज डिविजिबल बाई N। इसका मतलब क्या है बेसिकली, देखिए इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि 4 बाई 2, राइट। 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि 4 को हम 4 2 से अगर डिविजिबल है तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू समथिंग यानी n। और ये जो हमारा आ रहा है ये कहां से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है, राइट। तो हम कह सकते हैं मतलब 4 इज डिविजिबल बाई n। 4 किससे डिविजिबल है, मतलब यहां पर तो 2 है, सपोज दैट, सॉरी यहां पर 2 है। अगर हम कहते हैं n हटा दीजिए क्योंकि n वहां भी आ रहा है, इसे यहां से हटा दीजिए, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि 4 इज डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब ये हो गया 4 को हम
2 इंटू सम इंटीजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। कैसे? 4 इज इक्वल टू 2 इंटू पी कर लीजिए यहाँ पे, राइट। 2 इंटू पी, पी कहाँ से आ रहा है? पी इंटीजर से आएगा, क्यों क्यों आएगा? 2 पी को हम लिख सकते हैं 2। तो यानी हमें एक ऐसा इंटीजर मिलेगा अगर हम कहते हैं डिविजिबल है तो उसको मल्टीपल की फॉर्म में लिख सके। जैसे अगर हम कहते हैं 4 इज डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब 4 इज इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर। आप इसको ऐसा समझिए, 4 इज डिविजिबल बाई 2 का मतलब 4 इज इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर। 4, इसको आप याद रखिए। वही चीज यहां पे है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n। इट मीन्स a माइनस बी को हम अगर n इंटू पी, जहां p इंटीजर है, इस फॉर्म में लिख सकें n के लिए, तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन हमारा जो है, मतलब जो रिलेशन है वो क्या है? a माइनस बी डिविजिबल बाई n। तो यहां पर हम कंडीशंस पहले देखते हैं। मतलब जैसे इसी को आप a माइनस बी डिविजिबल बाई n है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक तरह से, a माइनस बी इज इक्वल टू n इंटू पी, जहां पर p क्या है हमारा? p इंटीजर है। अगर हम इस चीज को इस तरह से लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n का मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू n इंटू समथिंग, n इंटू सम इंटीजर की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, राइट। अब हम रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं, राइट। तो अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव में हमें ये दिखाना है कि a इज रिलेट टू a इटसेल्फ, यानी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हम ऐसे लिखते हैं, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z। हमने कोई भी इंटीजर लिया z, तो आप देखेंगे जब a माइनस a करोगे आप, तो वो तुम्हें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और 0 को अगर हम 0 इंटू n लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी a माइनस a को हम लिख सकते हैं 0 टू n। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं क्या? a कॉमा a एम्प्लाइज दैट a कॉमा a बिलोंग्स टू, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a माइनस a इज डिविजिबल बाई n। इट मीन्स जब a माइनस a इज डिविजिबल बाई n है तो हम लिख सकते हैं a कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a कॉमा a बिलोंग्स टू r। और हमको यही दिखाना था रिफ्लेक्सिव के लिए कि a टू r। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की, राइट। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है यहां पे इस क्वेश्चन में कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n, और हमको ये दिखाना है कि b माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई n, राइट। तो हम लोग सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सिमेट्रिक तो a माइनस बी, लेट, इसको आप ऐसे लिखे, लेट ए बी बिलोंग्स टू r। हमको क्या दिखाना है? b कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो जब ए बी बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n। a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n, इसका मतलब है कि हम a माइनस बी को n इंटू पी की फॉर्म में लिखेंगे, जहां p हमारा कहां से आ रहा है? फॉर सम। अब यहां पर लिख दीजिए फॉर सम। अगर a माइनस बी n से डिविजिबल है तो कोई ना कोई इंटीजर हमें ऐसा जरूर जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, राइट। तो इसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, b माइनस a इज इक्वल टू n इंटू माइनस पी, राइट। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि अगर p कोई हमारा इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी तो इंटीजर ही होगा बेसिकली। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि माइनस पी, अगर p बिलोंग्स टू z है, इफ p बिलोंग्स टू z देन p, इफ p बिलोंग्स टू z देन माइनस p, देन माइनस p इज आल्सो बिलोंग्स टू z। माइनस p भी हमारा इंटीजर में होगा। तो अब देखिए b माइनस a को आप लिख पा रहे हैं n इंटू सम इंटीजर। b माइनस a को आप क्या लिख पा रहे हैं? n इंटू सम इंटीजर। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि b माइनस a इज डिविजिबल बाई n। b माइनस a इज डिविजिबल बाई n।
और जब b माइनस ए डिविजिबल बाई n हो गया तो हम कह सकते हैं क्या, b कॉमा a बिलोंग्स टू r, जो कि हमें चाहिए था। इधर लिख सकते हैं हम लोग b माइनस a बिलोंग्स टू r। तो हमने माना था ए बी बिलोंग्स टू r, राइट, और हमने ये दिखा दिया क्या, सॉरी, बी माइनस डिविजिबल बाई एन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, राइट, b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो हमने माना था ए बी बिलोंग्स टू r, और हमने ये दिखा दिया बी ए बिलोंग्स टू r। इसका मतलब हम कह सकते हैं गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, राइट। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें क्या करना है। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमको ये दिखाना है कि a माइनस बी एन से डिविजिबल है, राइट, b माइनस सी एन से डिविजिबल है, और हमको ये दिखाना है बेसिकली कि a माइनस सी भी n से डिविजिबल है, हमको ये दिखाना है, राइट। तो हम सबसे पहले मानते हैं, लेट करते हैं, फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। तो हमने माना लेट a b बिलोंग्स टू r, राइट, b c बिलोंग्स टू r। हमको क्या दिखाना है, a c बिलोंग्स टू r, ये दिखाना। तो जब a b बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू n इंटू ए माइनस बी। आप चाहो यहां पर लिख लो a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n, राइट। तो जब a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू n इंटू पी, जहाँ पर p कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा है, राइट। इसी तरह से अगर हम BC की बात करेंगे तो BC में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, b माइनस सी इज इक्वल टू n इंटू क्यू, जहाँ पर q हमारा एक इंटीजर है, राइट। तो बताइए इंटीजर को अगर हम इंटीजर से जोड़ दें, राइट, तो इंटीजर को अगर हम इंटीजर से जोड़ेंगे तो वो भी हमारा इंटीजर ही होना चाहिए, राइट। तो अगर हम इसको देखें a माइनस बी इज इक्वल टू एन पी, और यानी इसी तरह से इसको आप ऐसे मानिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, हम इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ देते हैं, राइट। एडिंग 1 एंड 2 का मतलब क्या होता है, बेसिकली कहा जाए तो 1 एंड 2 का मतलब ये है, एक तरह से कहा जाए कि जब दोनों को जोड़ोगे तो मिलेगा क्या, ओवरऑल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या मिलेगा कि a माइनस बी प्लस, राइट, b माइनस सी एन पी प्लस एन क्यू, ये मिलेगा हमको जोड़ देंगे, राइट। तो अगर हम इसको यहां पर ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b से b कैंसिल आउट हो गया, a माइनस सी इज इक्वल टू एन ऑफ p प्लस क्यू। देखिए p इंटीजर है, q इंटीजर है, तो p प्लस क्यू भी हमारा सेट ऑफ इंटीजर में होगा। यानी आप जो लिख पा रहे हो वो क्या लिख पा रहे हो, a माइनस सी इज इक्वल टू n इंटू सम इंटीजर, यानी p प्लस क्यू हमारा किस में है, सम इंटीजर में है। तो यहां पर हम लिख नहीं रहे हैं, p प्लस क्यू हमारा इंटीजर है, आप p प्लस क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका मतलब हम कह सकते हैं a माइनस सी इज डिविजिबल बाई n, राइट। भाई अगर a माइनस सी को तुम n इंटू समथिंग इंटीजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको तो तुम कह सकते हो a माइनस सी इज डिविजिबल बाई n, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि a माइनस सी को हमने n इंटू समथिंग इंटीजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं a माइनस सी इज डिविजिबल बाई n, और a माइनस सी इज डिविजिबल बाई n का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट लिखें a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तो उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ट्रांजिटिव की कंडीशंस यहां पर फुलफिल हो रही है, ट्रांजिटिव की कंडीशन यहां पे फुलफिल हो रही है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन हमारा है ए बी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, ये रिलेशन हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इट मीन्स गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन।
ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, ओके बाय।